नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा हमने शुरू किया था राजस्थान का जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन में सबसे पहले हमने जयपुर संभाग को लिया था। जयपुर संभाग में हम यहाँ देखिएगा जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, दौसा को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अलवर ज़िले के विषय में। हम देखेंगे कि अलवर ज़िले के विषय में कौन कौन सी प्रमुख जानकारियां हैं, कौन से परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि पूरा गहराई में तो हम नहीं जा सकते, ज़िले की दृष्टि से हम सिर्फ यहाँ यह समझने की कोशिश करेंगे तो कौन सा फैक्ट है जो कौन से ज़िले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा जयपुर संभाग में ये जयपुर हमने पढ़ा, जयपुर ग्रामीण हमने पढ़ा, दूदू हमने पढ़ा, दौसा हमने पढ़ा, कोटपुतली बहरोड हमने पढ़ा और खैरथल तिजारा को हमने पढ़ा। आज हम अलवर डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ अलवर ज़िले के विषय में हम बात करें तो सबसे पहले मैप में देखें तो यहाँ पर अलवर का जो पड़ोसी ज़िला हमारा रह गया, एक तो हमारी सीमा कोटपुतली के साथ में लगती है। किसके साथ में लग गई? कोटपुतली के साथ में। एक खैरथल तिजारा के साथ में लग गई, जो सारे के सारे जयपुर संभाग के ही हैं। यहाँ थोड़ी सीमा हमारी जयपुर ग्रामीण से भी लगती है, काफ़ी बड़ी सीमा हमारी दौसा के साथ में लगती है। फिर इसके बाद में दो जो अन्य ज़िले रह गए राजस्थान के, एक तो रह गया डींग और एक रह गया हमारा भरतपुर। इनकी सीमा भी जो है अलवर के साथ में लगती हैं। और एक राज्य हरियाणा, यहाँ पर हमारा हरियाणा रह गया, तो हरियाणा की सीमा भी जो है राजस्थान की साथ में लगती है और राजस्थान के अलवर ज़िले के साथ में लगती है। अलवर ज़िले की हम बात करें तो अलवर को और किन नामों से जाना जाता है, सबसे पहले हम ये देख लें। तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का सिंह। ये अलवर ज़िले का नक्शा है, राजनीतिक मैप है। और यहाँ इसे और क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसे पूर्वी राजस्थान का हम कश्मीर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कौन सा ज़िला कहलाता है, तो हमारा आंसर होगा अलवर ज़िला। इसके अलावा प्राचीन नाम इसका सालो प्रदेश या सालोपुर के रूप में भी आता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान के अलवर ज़िले को किस नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और सालो प्रदेश का सालोपुर, सालो प्रदेश या सालोपुर के नाम से जाना जाता है। अगर हम स्थापना की बात करें तो ये देखिएगा, जब राजस्थान का निर्माण हुआ तभी से है। और यहाँ नवगठित में इसके टुकड़े जरूर हुए, अलग अलग इसका विभाजन हुआ। तो प्राचीन स्थापना की बात करें तो 1775 के अंदर राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। और प्रताप सिंह के द्वारा क्षेत्र में अधिकार किया गया और राजगढ़ को प्रथम राजधानी और अलवर को दूसरी राजधानी बनाया गया था प्रताप सिंह के द्वारा, राव राजा। 2023 में जब इसका पुनर्गठन हुआ तो अलवर जिला 3 हिस्सों में बंट गया। ध्यान दीजिएगा, अलवर जिला जब 2023 में 19 जिलों का पुनर्गठन हुआ है तो उसके बाद में अलवर जिला 3 हिस्सों में बंट गया, यानी 1 से 3 जिले हो गए। कौन कौन से? एक तो अलवर, खुद अलवर तो रहेगा ही। इसके अलावा खैरथल तिजारा एक अलग जिला बन गया, हमने पढ़ा। और एक कोटपुतली बहरोड जिला हमने पढ़ा था, ये जयपुर संभाग के ही भाग हैं। तो ये 3 जिलों का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किससे हुआ है, तो अलवर जिले से ही हुआ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम देखें तो इसे 9 उपखंड और 12 तहसीलों में बांटा गया है। अलवर ज़िले में अभी आपसे पूछा जाए कितने उपखंड हैं और कितनी तहसीलें हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से 9 उपखंड हैं और 12 तहसीलों के अंदर इसे बांटा गया है। पड़ोसी ज़िलों की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया भी है। पड़ोसी ज़िले एक बार मैं आपको फिर से यहाँ दिखा देता हूँ मैप के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं एक बार इसको हटा दूँ यहाँ से, दोबारा से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अलवर का जो पड़ोसी ज़िला है जयपुर संभाग का कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा है और जयपुर ग्रामीण है, दौसा है। ये सीमा इसके साथ में लगती है दौसा की। ये जयपुर ग्रामीण की हो गई, ये कोटपुतली बहरोड की हो गई, ये खैरथल ये कोटपुतली बहरोड की हो गई, ये खैरथल तिजारा की रहेगी। यहाँ हरियाणा की सीमा जो है वो इसके साथ में लगती है।
उसके बाद में डींग जिले की लगती है और उसके बाद में भरतपुर जिले की सीमा इसके साथ में लगती है दोस्तों। तो ये सीमाएं हैं, इसके सीमावर्ती जिले रह गए जिसके विषय में अभी हम बात कर रहे थे। कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं? 6। खेरथल तिजारा। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अलवर जिले से कौन कौन सी सीमाएं नहीं लगती है या फिर लगती हैं। कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, ये 4 तो हमारे जयपुर संभाग की ही रहेगी और 2 अलग हमारे रहेंगे भरतपुर के। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें यानी किसी स्टेट से अलवर की सीमा लगती है तो हाँ जी बिल्कुल लगती है, हरियाणा से जो है इसकी सीमा लगती है। अब हम बात करें अलवर जिले की प्रमुख पर्वत चोटियों के विषय में तो बिलाली है, सिरावास है, भानगढ़ है, ये सभी अलवर जिले की प्रमुख चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। यहाँ अगर हम कहें कौन सी पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला का ही विस्तार हमें यहाँ देखने को मिलता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें, साबी, रुपारेल, सोता, गोर, काली, ये सभी अलवर ज़िले की प्रमुख नदियां हैं। अब यहाँ पर सिलीसेट जो स्थान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, झील भी है यहाँ पर, महल भी है। और सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ महल का निर्माण जो है वो महाराणा विनय सिंह के द्वारा 1844 में अपनी रानी शीला के लिए करवाया गया था और उसी के नाम पर इसका सिलीसेट नाम भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो स्थान है वो भर्तृहरि की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट रह जाता है। अब हम बात करें अभयारण्य की, वन्यजीव अभयारण्य की, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो राष्ट्रीय उद्यान भी है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। वैसे तो अभयारण्य को हम राजस्थान ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट की क्लास होगी वहाँ पर आराम से पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलवर से रिलेटेड है, हमें याद रखनी है ताकि जब हम अभयारण्य पढ़ें तो हमें याद आ जाए कि अलवर में कौन सा अभयारण्य था। हाँ जी, ये था। ये अभयारण्य वैसे किस लिए जाना जाता है तो मोरों का सर्वाधिक घनत्व हमें इसी अभयारण्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ बाघ परियोजना भी है। एक और महाभारत काल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है पांडुपोल। पांडुपोल जो है वो किससे संबंधित है? नाम में ही देखिए इसमें है पांडु, तो पांडवों से ही संबंधित है। और हनुमान जी की यहाँ पर शयन मुद्रा में एक प्रतिमा है जो काफ़ी ज़्यादा जो है धार्मिक स्थल है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा हमें कहाँ मिलती है तो पांडुपोल अलवर में मिलती है दोस्तों। किले की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट किला हमारे पास में है, भानगढ़ दुर्ग, याद रखिएगा भानगढ़ दुर्ग। आमेर वाले भगवंत दास जो थे उनके द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था। सावन नदी के किनारे है ये, तो ध्यान दीजिएगा। भानगढ़ दुर्ग की अपने बात कर रहे हैं। भूतों वाला किला भी कहा जाता है इसको, भूतों वाला किला, इसमें भूत मिलेंगे आपको। अलवर नाम, ये जो अलवर नाम अपने पढ़ते हैं इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है, किसके द्वारा मिलता है तो 1195 में फरिश्ता के द्वारा, जो राइटर थे उनके द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। इसके अलावा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास में एक छतरी आती है, मूसी महारानी की छतरी। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अलवर में है। अगर आपसे पूछा जाए मूसी महारानी की छतरी कहाँ है तो मूसी महारानी की छतरी जो है वो अलवर ज़िले में है दोस्तों। इसका निर्माण हुआ था 1815 में मूसी महारानी और महाराजा बख्तावर सिंह की याद में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो अगर पूछे मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में है। और इसको बनवाया किसने था तो इसको बनवाया था विनय सिंह ने। किसके लिए? अपनी महारानी मूसी महारानी और महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें 80 खंभे लगे हैं इसलिए 80 खंभों की छतरी से कहा जाता है। बहुत बार आ जाता है 80 खंभों की छतरी कहाँ है, 80 खंभों की छतरी कहाँ है, या 80 खंभों की छतरी को ही मूसी महारानी की छतरी कहते हैं, कहाँ है? अलवर में है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्थान नीलकंठ है। नीलकंठ को बड़ गुर्जरों की राजधानी भी कहा जाता है। फिर हम बात करें नारायणी माता की,
तो नारायणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? राजगढ़ तहसील में है। नारायणी माता किस जाति से या धर्म से मानी जाती है? तो नाइयों की कुल देवी हम इसे कहते हैं। इसका मेला भी लगता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को इसका मेला लगता है। तो नारायणी माता कहाँ है? अलवर में है, और अलवर की राजगढ़ तहसील में है दोस्तों। इसके अलावा नाथ संप्रदाय का एक बहुत ही प्रसिद्ध और शानदार मंदिर है भर्तृहरि मंदिर, जो उज्जैन के शासक हुआ करते थे दोस्तों, और इनके गुरु थे गोरखनाथ। वैसे नाथों के गुरु यही मानते हैं अपने मुख्यतः, गोरखनाथ जी के ये शिष्य थे भर्तृहरि। नाथ संप्रदाय से संबंधित भर्तृहरि का मंदिर अलवर में ही है। यहाँ मेला साल में 2 बार लगता है, एक श्रावण पूर्णिमा को और एक बैसाखी पूर्णिमा को। सिलेसैड के विषय में भी हमने बात की थी। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का नंदन कानन हम किसे कहते हैं, तो सिलीसेट को कहते हैं। एक नदी है यहाँ पर रूपारेल अलवर में, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी रह गई। उदयनाथ की पहाड़ियों अलवर से ये इसका उदय होता है। यहाँ एक प्राचीन महल सिटी पैलेस भी है, सिटी पैलेस अलवर में भी है, और ये वो महल है जिसका निर्माण 1776 में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो एक तो हम समझ गए ज़्यादातर यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा करवाया गया है? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया है। फिर हम बात करें, कैलाश बुर्ज है जिसे होप सर्कस भी कहा जाता है, अलवर में है। 1939-40 के अंदर जो है इसका निर्माण हुआ था, और लिनलिथगो की पुत्री है होप, उनका नाम है होप। उस होप की स्मृति में या कहें उसके सम्मान में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थलों की बात करें तो निर्भय दास की छतरी संत हैं, कहाँ है? अलवर में है। शीतलदास महाराज की समाधि की हम बात करें, कहाँ है? सरिस्का अलवर में है। भानगढ़ अभी हमने बात की थी, निर्माण भगवंत दास ने आमेर में करवाया था 1573 में, जिसे हम भूतों वाला किला भी कहते हैं। इसके अलावा और कोई किला अगर यहाँ इम्पोर्टेंट है तो बिल्कुल है, बालादुर्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हसन खां मेवाती के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था, और इसे अलवर का दुर्ग भी कहते हैं, अलवर का किला भी कहते हैं। इसे कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है, अलग सा नाम है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। कुंवारा किला हम किसे कहते हैं? अलवर का किला या बाला दुर्ग, इसे अपन बाला दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि राज्य का पहला शस्त्र म्यूजियम कहीं बन रहा है, तो यहीं बन रहा है, निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है। कहीं आप कहें कि सर ने तो बोला था हम वहाँ जाएं तो हमें देखने को मिलेगा नहीं, अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा कुतुब खाना, कुतुब खाना कहाँ है? अलवर में है। ये एक पुस्तकालय या पुस्तकशाला हम कह सकते हैं। ये भी विनय सिंह, अभी हमने बात भी की थी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन है? विनय सिंह ही है। तो विनय सिंह के काल में संवत 1894 में इसे स्थापित किया गया था। एक और अभ्यारण्य यहाँ सरिस्का अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में है, जिसे सरिस्का के नाम से जाना जाता है। और कोई डिटेल होगी तो हम वहीं उसको डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। राज्य का पहला जल विश्वविद्यालय, वाटर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहाँ रहेगी? हमारी अलवर के अंदर रहेगी। इसके अलावा प्याज मंडी का नाम आपने सुना होगा, प्याज मंडी कहाँ है? अलवर में है। यहाँ होता क्या है? तो यहाँ पर प्याज प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा और देखें कौन सा उद्योग है, तो उद्योग में माचिस उद्योग के लिए ये जाना जाता है। कौन से उद्योग के लिए? माचिस उद्योग के लिए। और कला में हम बात करें तो बपंग एक वाद्य यंत्र होता है, वो अलवर से ही संबंधित है, वैसे हरियाणा से भी संबंधित है। और बपंग के जो मुख्य कलाकार हैं दोस्तों वो कौन है? हसन खां मेवाती बपंग के प्रमुख कलाकार हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा ताल वृक्ष अलवर में, और ताल वृक्ष जो है ऋषि मांडव्य, कौन से ऋषि की? ऋषि मांडव्य की तपोस्थली माना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। और यहाँ जो है गंगा माता का एक प्राचीन मंदिर भी आपको दिखने को मिलता है। इसके अलावा देखिएगा और क्या है? खोदरीबा, खोदरीबा तांबे के लिए जाना जाता है, तांबे की खान है, अलवर में है, यहाँ से तांबा निकलता है। फिर हम बात करें नृत्य कला से तो बम नृत्य अलवर भरतपुर का है, अलवर भरतपुर दोनों का ही मानते हैं। बम नृत्य बम गीत भी है, और वाद्य यंत्र भी होता है बम, है ना, डफ के जैसा होता है जिसे हम बम कहते हैं। कला में उसको अच्छे से अपने डिस्कस करने वाले हैं।
यहाँ मेजर सौरभ सिंह शेखावत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए रह गए, क्योंकि एवरेस्ट को फतेह करने वाला राज्य का पहला नागरिक हम इसे मानते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अलवर से संबंधित हैं। तीसरी महिला बटालियन देश की तीसरी महिला बटालियन किसकी, सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ की तीसरी महिला बटालियन का गठन कहाँ किया गया है, तो अलवर में किया गया है 17 जुलाई 2023 को। दो 2013 ही है ना, चलिएगा 2013 ही मानना, एक बार इसको कोई चेंज होगा तो मैं इसको देख दूंगा। अभी 2013 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई हो चेंज तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद 2 बार अलवर आए थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास में, फैक्ट है। कितनी बार आए थे, 2 बार। स्वामी विवेकानंद अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। जब वो राजस्थान आएंगे, राजस्थान में भी एक पर्टिकुलर जगह पर 2 बार आएंगे, तो वो जगह अपने आप इम्पोर्टेंट होगी। 1891 में, ये वो समय है जब वो, देखिए, शिकागो सम्मेलन में जा रहे थे, उससे पहले की बात है। 1897 उसके बाद की बात है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखिएगा, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, यहाँ पर शिकार करना मना होता है। अलवर में है, 2 स्थान है, बड़ौदा और जोड़िया। मुर्रा क्या है, भैंस की नस्ल है, ये कई बार परीक्षा में आती है, अलवर से संबंधित है। एक बकरी की नस्ल भी है यहाँ की, जखराना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक वागड़ी, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वागड़ी नस्ल की भेड़ें अगर कहीं मिलती हैं तो वो अलवर में मिलती है। सुअर पालन केंद्र, सुअरों का अलवर से पुराना नाता रहा है, आंदोलन भी हुए इधर, तो अलवर में है सुअर पालन केंद्र। सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन भी कहाँ होता है, अलवर। खनिजों में और अगर हम बात करें, सर्वाधिक सलेटी पत्थर जो है वो अलवर में निकलता है, सलेटी पत्थर, सलेटी कलर वाला। और जबराना, माटोन, नीमराना इसके प्रमुख खाने हैं। राजगढ़ जो है स्थान, उसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर एक किला है, कांकनवाड़ी का किला, अलवर में, सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को भी यहीं पर कैद करके रखा था। पुरजन विहार, ये भी ध्यान दीजिएगा, पुरजन विहार क्या है, एक हेरिटेज पार्क है। हेरिटेज पार्क है, काफ़ी पुराना है। स्वतंत्रता से पहले इसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था। एक झरना यहाँ का प्राकृतिक है, गर्भाजी झरना, अलवर में है। और मंदिरों में बात करें तो जिलानी माता का मंदिर अलवर के बहरोड गांव में है, दोस्तों याद रखिएगा। नालदेश्वर शिवतीर्थ है, मंदिर है ये एक, अलवर में। और माताओं में बात करें तो बिलानी माता, ये इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। अभी नाम ज़्यादातर हमने इसका नहीं सुना, ऐसे नए नाम आ सकते हैं। नौगांव के जैन मंदिर भगवान मल्लीनाथ को समर्पित है, अलवर में ही है। यहाँ का एक नाट्य की बात करें तो अली बख्शी ख्याल, अलवर का है अली बख्शी ख्याल, इसके प्रवर्तक अली बख्शी ही हैं। और इन्हें अलवर के रसखान कहा जाता है, उपनाम है इनका। एक नृत्य की बात करें तो खारी नृत्य भी यहाँ का है, खारी नृत्य है ना। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर का है, लेकिन खारी नृत्य की बात करें तो केवल अलवर से संबंधित रह गया। कागजी पोट्री यानी बर्तन बनाए जाते हैं, पतले बर्तन ना, तो ये कला भी कहाँ की है, अलवर की है। यहाँ की एक चित्रशैली भी है जिसका स्वर्णकाल जो है महाराजा वीर सिंह का समय माना जाता है। ये भी पीछे भी बात की, यही नाम सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का। इसके प्रमुख चित्रकार मूलचंद, बलदेव, गुलाम अली, नंदराम को माना जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया या फिर जोड़े वाले बाबा, इनको वाटरमैन भी बोलते हैं, तो कौन है, राजेंद्र सिंह है। इन्होंने एक एनजीओ चलाया था जिसका नाम था तरुण भारत संघ। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। पायल जांगड़, ये एक बालिका है और बालिका ने बाल विवाह से संबंधित जागरूकता चलाई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और राज्य का पहला चेंज मेकर अवार्ड जो है वो इसे दिया गया था, तो ये कई दिनों तक इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये फैक्ट। 2 संत हैं यहाँ से संबंधित, चरणदास और लालदास। चरणदास जी की बात करें तो जिनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था, चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था, जिसकी प्रमुख पीठ तो दिल्ली में है, लेकिन चरणदास जी अलवर से संबंधित हैं। 2 शिष्याएँ थी इनकी, सहजोबाई, दयाबाई। और भी बहुत सारे फैक्ट, लेकिन डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन अपनी वहीं करेंगे,
यहाँ थोड़ा सीमित ही रख रहे हैं। संत लालदास का जन्म हुआ था धौलीधोब अलवर के अंदर, और इन्होंने संप्रदाय लालदासी संप्रदाय चलाया था, लालदासी संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ है, नगला जहाज भरतपुर में है। अब एक और कलाकार हैं यहाँ पर, देवकी नंदन शर्मा, पंडित देवकी नंदन शर्मा। इन्हें कहते हैं मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट, जिंदा ऑब्जेक्ट। ये पशु पक्षियों का चित्रण करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर जो दिल्ली का एरिया है उसमें शामिल होने वाला राज्य का पहला जिला, भी तो कई और स्थान भी शामिल है ना, राज्य का पहला जिला अगर कोई है तो वो कौन सा था, अलवर। फिर हम देखें मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम सबसे पहले या कब प्रारंभ किया गया था, 1987-88 में। ये राज्य का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ बना है, अलवर में बना है, और इसका नाम है राजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक और स्थान चंदौली अलवर है, ये एक गांव है, गांव काफ़ी फेमस गांव है, राज्य का पहला अल्पसंख्यक साइबर गांव हम इसको मानते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा अलवर ज़िला, और पूरे अच्छे से हमने इस पूरे अलवर ज़िले को सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। यहाँ देखिएगा, अलवर में बात करें नौगावा है, रामगढ़ है, लक्ष्मणगढ़, रैणी, राजगढ़ की हमने भी बात की, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मलाखेड़ा ये अलवर खुद रह गया मुख्यालय, टल्हा, प्रतापगढ़, थानागाजी, कठुमर, ये सारी जो स्थान है वो अलवर से संबंधित है, ये अलवर ज़िला। और पूरे अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो एक दो बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और सभी ज़रूरी फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्लासेज आपको पसंद आ रही होंगी। अगर सच में अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन उसमें से मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज़िले के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।